हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार काला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और कुछ बच्चों की जो बराबर रिक्वेस्ट आ रही थी कि बीएससी फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के पेपर डालिए, तो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फिजिक्स का फर्स्ट पेपर लेकर आए हम मैकेनिक्स से, और फर्स्ट यूनिट करेंगे। उसमें निर्देश तंत्र के बारे में बातें करेंगे। उसमें आगे निर्देश तंत्रों में अंतर, गैलीलियो रूपांतरण और वेग के रूपांतरण, कई चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं, कालवर्दी और भी आगे कई चीज़ें इसमें करने वाले। तो आज हम इस यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो, इसका जो पहला क्वेश्चन बनता है उस पहले क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है कि निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर बताइए। तो निर्देश तंत्र किसे कहते हैं कि इसके नाम से हमारे को समझना है कि किसी का हमें निर्देश मिल रहा हो, किसी चीज की जानकारी मिल रही हो, यानी किसी चीज के सापेक्ष या पिंड के सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष या कण के सापेक्ष या फ्रेम के सापेक्ष हमें किसी वस्तु की पूर्ण जानकारी का आकलन हो रहा हो या पता चल रहा हो, वो क्या कहलाता है, उसके लिए निर्देश तंत्र कहलाता है। जिसके सापेक्ष हमें किसी वस्तु की जानकारी मिल रही हो, तो जिसके सापेक्ष जानकारी मिल रही हो वो निर्देश तंत्र कहलाता है, उसके तंत्र सापेक्ष। तो देखो, निर्देश तंत्र किसे कहते हैं उसकी बात करते हैं हम। निर्देश तंत्र, इसे फ्रेम भी बोल देते हैं, और ध्यान रखना। तो निर्देश तंत्र किसे कहते हैं कि वह तंत्र जिसके सापेक्ष या वह फ्रेम जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं कि वह तंत्र या फ्रेम जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति की जानकारी होती है या जानकारी प्राप्त होती है, उसे निर्देश तंत्र कहते हैं या निर्देश फ्रेम कहते हैं। निर्देश तंत्र कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। या वह तंत्र या पिंड, कण या फ्रेम जिसके सापेक्ष हमें वस्तु का आकलन होता है, उसे भी हमें क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला निर्देश तंत्र है जिसे हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं या निर्देश फ्रेम कहते हैं। ये फ्रेम बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना, ये फ्रेम लिखा हुआ आता है, कई बार क्वेश्चन छोड़ आते हैं। तो निर्देश फ्रेम कहते हैं। और जो दूसरा है वो है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र या फ्रेम। ये दो प्रकार के होते हैं। अब इनकी हम परिभाषाओं की बात करते हैं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति का मालूम चलता है, और उसमें जो वस्तु होती है जिस पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं होता, फिर भी वह क्या त्वरण रहित होती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखो, परिभाषा लिखते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र की। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, एक नंबर, जड़त्वीय निर्देश तंत्र या फ्रेम। तो क्या होता है ये
कि वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष वस्तु जिस पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं होता तथा त्वरण रहित होती है उसे क्या कहते हैं? हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो वह निर्देश फ्रेम या तंत्र जिसके सापेक्ष वस्तु जिस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता या कार्यरत नहीं होता, आरोपित नहीं होता है तथा त्वरण रहित होती है। क्या होती है? तथा त्वरण रहित होती है, तथा त्वरण रहित दिखाई देती है। त्वरण रहित दिखाई देती है यानी उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए वो त्वरण रहित दिखाई देती है। त्वरण रहित दिखाई देती है उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र या फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? कि वह निर्देश फ्रेम या तंत्र जिसके सापेक्ष वस्तु जिसके हम आकलन कर रहे, जानकारी प्राप्त करें, जिस पर उस वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता या कार्यरत नहीं होता तथा त्वरण रहित दिखाई देती है, उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, या वह निर्देश तंत्र जो न्यूटन की गति के प्रथम तथा द्वितीय नियम का पालन करता है, उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। क्या कह रहा है कि वह निर्देश तंत्र जिसका हम उसके सापेक्ष जिस वस्तु का आकलन कर रहे हैं उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं होता, वह त्वरण रहित दिखाई देती है, उस निर्देश तंत्र को क्या कहते हैं? हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। या वह निर्देश तंत्र जिसमें वस्तु न्यूटन के दोनों गतियों के नियमों का पालन करती है, प्रथम और द्वितीय। और पर न्यूटन की गति के नियम क्या है? प्रथम नियम क्या है? जड़त्वीय का नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम है जड़त्व का नियम। और द्वितीय नियम क्या है न्यूटन की गति का? इसमें नहीं आपके, लेकिन बता देते। जड़त्व का नियम यह है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो वह स्थिर ही बने रहना चाहती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। या कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही बनाए रहना चाहती है, अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है। यदि कोई चलती हुई वस्तु है, एकदम से यदि हम बस में बैठे हुए हैं और वो चल रही है बस तेजी से और उसके ब्रेक लगा दिया जाए तो हम उस वस्तु की सीट के साथ स्थिर थे, गतिशील थे, और वो एकदम से स्थिर हुई तो हम उसके साथ स्थिर रहना चाहिए और आगे की ओर झटका लगा। यह जड़त्व का नियम है। और द्वितीय नियम क्या है? संवेग में परिवर्तन बल के समानुपाती होता है।
वस्तु के संवेग में परिवर्तन बल के समानुपाती होता है। और बल की दिशा कौन सी होती है? जो संवेग की दिशा होती है वही बल की दिशा होती है। ये द्वितीय नियम है। तो इन दोनों नियमों का पालन ये जड़त्वीय का फ्रेम करता है। तो जड़त्वीय फ्रेम में न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम का पालन होता है। और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो यहाँ पे हमारे को आवश्यकता नहीं है उसकी। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर के फ्रेम पर, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र पर। कौन सा? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो क्या है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र? के वह निर्देश तंत्र जिसमें जिस वस्तु का हम आकलन कर रहे हैं उस वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं होता, फिर भी वह वस्तु त्वरण सहित दिखाई देती है। तो ऐसे निर्देश तंत्र को अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो क्या है वह निर्देश तंत्र? वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष जिस वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं होता है, फिर तथा वह त्वरण सहित दिखाई देती है। दोनों में बाह्य बल कार्यरत नहीं होता, लेकिन वो त्वरण रहित दिखाई देती है जड़त्व में, और इसमें त्वरण सहित दिखाई देती है। सहित दिखाई देती है, उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अर्थात दूसरी भाषा में हम कहना चाहिए तो वह निर्देश तंत्र, वह निर्देश फ्रेम या तंत्र जो वह निर्देश तंत्र या फ्रेम जो न्यूटन की गति के प्रथम तथा द्वितीय नियम का क्या करेगा? पालन नहीं करेगा। जड़त्वीय निर्देश तंत्र पालन करता है या पालन नहीं करेगा? नियम का पालन नहीं करता है, उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो क्या है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात की कि जिस निर्देश तंत्र के सापेक्ष जिस वस्तु पर कोई बल कार्यरत नहीं होता, फिर भी वह त्वरण कोई बल कार्यरत नहीं होता और त्वरण रहित दिखाई देती है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अर्थात अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? न्यूटन के गति के प्रथम दोनों नियमों का पालन करता है। जड़त्व के नियम का भी पालन करता है और संवेग के नियम का भी पालन करता है। दूसरा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, वो निर्देश तंत्र जिसमें हम किसी वस्तु का जानकारी प्राप्त करें, उसके द्वारा उस वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं होता और वह त्वरण सहित दिखाई देती है और न्यूटन के गति के प्रथम दोनों नियमों का पालन नहीं करता है। तो
वो क्या कहलाता है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, थोड़ा नीचे निकले, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, दोनों में क्या करेंगे? हम अंतर करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में, वो हम बातें यहाँ पे करने वाले। ठीक है, तो देखो वो पहला अंतर तो हमारे को मालूम है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र और जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या अंतर होता है कि इसमें क्या होती है, न्यूटन की गति के दोनों नियमों का पालन होता है, वस्तु त्वरण रहित दिखाई देती है। इसमें न्यूटन की गति के दोनों नियमों का पालन नहीं होता और वस्तु त्वरण सहित दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, ये जो निर्देश तंत्र होता है संवेगी निर्देश तंत्र कहलाता है, ये असंवेगी निर्देश तंत्र कहलाता है। ये अत्वरित निर्देश तंत्र है, ये त्वरित निर्देश तंत्र है। ये गैलीलियो निर्देश तंत्र कहलाता है और ये गैलीलियो निर्देश तंत्र नहीं कहलाता। वैसे कोई भी निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र नहीं होता, लेकिन सूर्य से काफी दूर स्थित तारे जो सूर्य से आकार में और वजन में बहुत भारी है, उन तारों को यदि हम सूर्य के सापेक्ष स्थिर मान ले तो वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र की तरह व्यवहार करते हैं। और इधर जो होते हैं सभी कोणीय निर्देश तंत्र होते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में आते हैं। तो हम करते हैं इनकी बात। चलो पहले नंबर की बात करते हैं जो है, इसमें एक नंबर पर जो है वो है कि यह न्यूटन की गति के प्रथम व द्वितीय नियम का पालन करते हैं। यह न्यूटन की गति के प्रथम तथा द्वितीय नियम का पालन करते हैं। तो फिर क्या, यह न्यूटन की गति के प्रथम तथा द्वितीय नियम का पालन नहीं करते हैं। यह न्यूटन की गति के प्रथम और द्वितीय नियम का पालन करते हैं, जड़त्वीय और अजड़त्वीय वाले नहीं करते हैं। तो दूसरे पर आओ, यह संवेगी निर्देश तंत्र कहलाते हैं, जबकि यह संवेगी निर्देश तंत्र नहीं कहलाते, ये असंवेगी निर्देश तंत्र कहलाते हैं। कौन से? अजड़त्वीय वाले। तो यह है ये असंवेगी निर्देश तंत्र कहलाते हैं या होते हैं। इस प्रकार से आप इनको ले सकते हो। इसमें 3 नंबर जो भाषा लिखोगे, 3 नंबर क्या होगी? 3 नंबर वही हम बाह्य बल के बारे में बात करेंगे कि बाह्य बल आरोपित होने पर ये त्वरण सहित दिखाई देते हैं और ये त्वरण सहित भी दिखाई नहीं देते हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें संवेगी वालों में एक बार आप लिख लो कि ये संवेगी क्यों होते हैं, ये संवेगी क्यों होते हैं, इसमें लिख लेना। क्योंकि बाह्य बल की अनुपस्थिति में इसमें कण नियत वेग से गति करता है। क्या है? क्यों कि बाह्य बल
की अनुपस्थिति में कण नियत वेग से गति करता है, यानी संवेग संरक्षित रहता है, नियत वेग से गति करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें त्वरण क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, क्योंकि त्वरण में परिवर्तन ही नहीं होएगा। तो क्या हुआ इसका, देखो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, उस पर आप सोचोगे तो F बराबर m में होता है। F बराबर यदि 0 है, बाह्य बल आरोपित नहीं हो रहा, और A क्या है, A का मान भी 0 है, क्योंकि इसमें परिवर्तन ही नहीं हो रहा, बाह्य बल आरोपित नहीं किया और त्वरण में परिवर्तन नहीं हुआ, तो उस पोजीशन में क्या होगा, देखो हम त्वरण का जो सूत्र लेते हैं वो क्या होता है, dv/dt या फिर dv/dt या फिर du/dt, एक ही बात है। ये किसके बराबर हो गया, शून्य के बराबर हो गया। और जब यह पोजीशन होती है कि किसी चीज का हम अवकलन करते हैं, उसका मान हमें शून्य प्राप्त होता है, तो कौन सी राशि का शून्य प्राप्त होता है, अवकलन हमें नियत राशि का प्राप्त होता है। और हम क्या कर रहे हैं, v का अवकलन कर रहे हैं, इसलिए v क्या है, नियत है, वेग क्या है, नियत है वस्तु का वेग क्या होगा, नियत होगा। तो इसमें क्या होता है, वेग वस्तु का नियत रहता है। यह असंवेगी निर्देश तंत्र होता है, इस पे कोई बाह्य बल कार्यरत होता है तो वस्तु त्वरण सहित दिखाई देती है। क्या देती है, त्वरण सहित दिखाई देती है, यानी वेग नियत नहीं रहता, नियत वेग से गति नहीं करती, क्योंकि बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु नियत वेग से गति नहीं करती है, नियत वेग से गति नहीं करती है बाह्य बल की अनुपस्थिति में। इसका मतलब है क्या हुआ, वेग नियत नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ F बराबर तो 0 है, इसमें F बराबर तो क्या है, 0 है, लेकिन त्वरण क्या होगा, 0 नहीं होगा, नियत वेग से गति नहीं करती। इसका मतलब त्वरण में परिवर्तन हो रहा है, वेग परिवर्तन की दर को ही तो हम त्वरण कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका A है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, A क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, A का मान 0 नहीं होगा इस पोजीशन में, जबकि यहाँ पे A का मान क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे A का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि वेग परिवर्तित होगा, वेग क्या हो रहा है, इसमें परिवर्तन होता है, वस्तु नियत वेग से गति नहीं करती, इसका मतलब वेग परिवर्तनशील है। यहाँ पे क्या है, वेग निश्चित वेग से गति करती है, इसलिए त्वरण 0 हो गया और dv/dt बराबर 0 हो गया, इसका मतलब v का मान क्या हो गया, नियत हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो हम लिखेंगे त्वरण का मान dv/dt नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, जिस राशि का अवकलन करते हैं और उसका मान शून्य प्राप्त नहीं होता, इसका मतलब है नियत राशि तो नहीं होती, वह नियत राशि नहीं होती। इसका मतलब v क्या है, यहाँ पे नियत नहीं है, v नियत नहीं है, v का मान नियत नहीं होगा, v परिवर्तनशील होगा, इसका मतलब यह है। तो इनको समझना है, क्या कह रहा है, यह संवेगी निर्देश तंत्र कहलाते हैं, क्योंकि बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण नियत वेग से गति करता है। अर्थात द्वितीय बल की बात करें हम, F बराबर 0 होगा, बाह्य बल आरोपित नहीं है, तो A त्वरण का मान भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे नियत वेग से गति करता है, तो त्वरण का मान 0, तो dv/dt का मान भी 0, क्योंकि वो भी तो त्वरण ही होता है। और जब किसी चीज का अवकलन किया जाता है उसका मान 0 प्राप्त होता है, तो अवकलन किसका किया, हमने नियत राशि का अवकलन किया, इसलिए v का मान नियत है। यहाँ पे कह रहा है ये असंवेगी निर्देश तंत्र कहलाते हैं, क्योंकि बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु नियत वेग से गति नहीं करती है, यानी परिवर्तनशील होती है। तो F बराबर तो 0 है, बाह्य बल तो आरोपित नहीं है, लेकिन त्वरण का मान 0 नहीं होगा। इस स्थिति में त्वरण का मान 0 नहीं होगा, इसका मतलब इसका सूत्र होता है dv/dt, dv/dt का मान भी 0 नहीं होगा। और जब
भी हमने v का अवकलन किया, किसी राशि का अवकलन करते हैं और उसका मान 0 नहीं प्राप्त होता, तो उसका मान कुछ भी प्राप्त हो जाए चाहे, लेकिन उसका मान नियत नहीं होगा। ये पक्का वो परिवर्तनशील राशि है। इसका मतलब भी यहाँ पे नियत नहीं है, यहाँ पे भी नियत नहीं है, यहाँ पे भी नियत है, इसका अंतर है। ये तो ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन देते हैं कि कौन से निर्देश तंत्र में b का मान नियत रहता है, और ऐसा भी कह सकते हैं कौन से निर्देश तंत्र में b का मान नियत नहीं रहता, तो ये ध्यान रखना। अब हम चलते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर जो अपने है वो है कि यह निर्देश तंत्र अत्वरित होता है। क्या होता है? अत्वरित होता है। यह निर्देश तंत्र अत्वरित होता है, जबकि यह क्या होता है? यह त्वरित होता है। यह निर्देश तंत्र त्वरित होता है, गतिशील होता है। त्वरित का मतलब गतिशील होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाह्य बल अनुपस्थित होने पर यदि हम इसमें कण की गति का अध्ययन करें तो त्वरण रहित दिखाई देती है। क्या देती है? त्वरण रहित दिखाई देती है। क्योंकि बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु त्वरण रहित दिखाई देती है। क्या देती है? त्वरण रहित दिखाई देती है, अर्थात त्वरण में परिवर्तन नहीं हो रहा। त्वरण रहित का मतलब यह है। तो F बराबर 0, और F का सूत्र क्या होता है? F बराबर क्या होता है? ma होता है हमारे पास। F बराबर क्या होता है? ma। तो ma बराबर 0, और m जो द्रव्यमान है उसका मान तो 0 हो ही नहीं सकता। किसी में कोई वस्तु है तो उसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, तो उसका मान तो 0 होगा नहीं। इसका मतलब है तो ये अपना a बराबर क्या है? 0 है, त्वरण रहित दिखाई देती है। हमने यह सिद्ध किया है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु त्वरण रहित दिखाई देती है, ठीक है। अब उसमें बात चले कि निर्देश तंत्र त्वरित होता है, उसमें बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु क्या होती है? त्वरण सहित दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? त्वरण सहित दिखाई देती है। तो क्यों कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु त्वरण सहित दिखाई देती है। क्या देती है? त्वरण सहित दिखाई देती है, अर्थात F बराबर 0 और त्वरण सहित दिखाई देता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? उसके त्वरण में परिवर्तन हो रहा है। त्वरण में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो A नॉट इक्वल टू 0, A का मान क्या है? 0 के बराबर नहीं हो सकता, उसमें परिवर्तन हो रहा है कुछ ना कुछ, इसलिए A नॉट इक्वल टू 0 होगा इसके लिए। अब देखो 5वें में चलते हम। 5वां इसमें कारण है वो है ये गैलीलियो निर्देश तंत्र कहलाता है। 5वां क्या है? यह गैलीलियो निर्देश तंत्र कहलाता है। गैलीलियो निर्देश तंत्र के बारे में आगे हम बात कराएंगे। कहलाता है, और यह गैलीलियो निर्देश तंत्र नहीं कहलाता है। ये गैलीलियो निर्देश तंत्र नहीं कहलाता है। और ये छठा क्या है? इसमें छठा क्या है? सभी गुणनीय
घूर्णी निर्देश तंत्र अजड़त्व आते हैं। और इसमें आपको क्या लिखना है कि वैसे तो कोई भी निर्देश तंत्र जड़त्व नहीं होता, लेकिन सूर्य से बहुत दूरी पर स्थित, करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर स्थित सूर्य से बहुत बड़े आकार के तारे, जिनको हम सूर्य के सापेक्ष क्या मान ले, स्थिर मान ले, तो वह जड़त्व निर्देश तंत्र की बात ही व्यवहार करते हैं। तो ये आज की क्लास थी अपनी। इसमें हमने इस प्रकार से हमने क्या किया कि निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, जड़त्व और अजड़त्व निर्देश तंत्र में हमने क्या किया, अंतर ज्ञात किया। कल हम टॉपिक वाइज चलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम में आता है और ऐसा आपको करना होता है, तो मैंने ये सोचा कि ये क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, क्योंकि उसमें वो परिभाषा भी आ गई और ज़्यादा हमारे पास भी नहीं, इतना समय नहीं है ना, उसके अनुसार हमने ये शॉर्ट में हमने अब किया और ये आपको करना है। तो ओके, आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस क्लास को शेयर कीजिए और अपने साथियों को भी शेयर करने के लिए कहिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कीजिए। और आप यदि एफबी पर है तो हमारे एफबी पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को लाइक और फॉलो कीजिए। ओके, थैंक्स।